दोस्तों आज का वीडियो जो है ट्रैक्टर्स के ऊपर है। आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये वो पहिए हैं जो देश को चलाते हैं, किसान का पेट भरते हैं, बल्कि इस देश का भी पेट भरते हैं। पर एक सामान्य सा सवाल जब भी मैं ऐसे देखता हूँ गाड़ियों में ट्रैक्टर जाते हुए, ट्रकों में ट्रैक्टर जाते हुए, तो एक सवाल समझ में नहीं आता। ज़मीन दिन बर दिन कम हो रही है और ट्रैक्टर्स की डिमांड दिन पर बढ़ रही है। हर कोई या तो अपनी कैपिटल से ज़्यादा कमाना चाहता है, या फिर आप देखेंगे कि ट्रैक्टर्स का शौक़, जैसे शहरों में गाड़ियों का शौक़ होता है, तो गांव में ट्रैक्टर्स का एक होड़ लगी हुई है। हर गांव में 2-4 ट्रैक्टर आपको मिल ही जाएंगे। भारत विकास कर रहा है, पर लोन या कर्ज के ऊपर। कोई भी मजदूर या कोई भी इसको अच्छे कैपिटल वाला इन्हें नहीं खरीदता। इन्हें वो खरीदते हैं जिनके पास ज़मीन होती है, लैंड होती है, और बैंक उनको उनकी लैंड के ऊपर लोन प्रोवाइड करती है और किसान तब इनको ले पाता है। आजकल ट्रैक्टर्स में बहुत सारे फीचर्स चेंज हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, जो मैनुअल ट्रांसमिशन था इसका पहले, अब वो ऑटोमेटिक हो गया है और हाइड्रोलिक बेस हो गया है। कोई भी ट्रैक्टर ले लीजिए, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। देखेंगे आप ये सिंपल सी रिम के साथ इसका टायर, और यहाँ देखेंगे इस टायर की कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। इसका एक टायर ही कम से कम 20,000 से 25,000 के बीच में आता है। ट्रैक्टर्स में पीछे से भी बहुत कुछ बदलाव किया गया है। हाइड्रोलिक मोटर्स और इनका सॉफ्ट जो है चेंज किए गए हैं, देखिए आप। और ट्रैक्टर्स में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ऑटोमेटिक कर दिए गए हैं, किसान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं कि जैसे कारों में है ना पावर स्टीयरिंग आती है, वो ट्रैक्टर्स में भी पावर स्टीयरिंग आती है। देखिए ये ट्रैक्टर के नीचे एक पावर स्टीयरिंग है जो कि ट्रैक्टर को मोड़ने के लिए, पंप करने के लिए, या उसे इजीली टर्न करने के लिए यूज़ होती है। देखिए पहले क्या था, इसमें बहुत ताकत और शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था कि स्टीयरिंग को काट करके तब ट्रैक्टर घुमा करते थे। अब तो हाइड्रोलिक है, एक उंगली से आप इनको घुमा देंगे तो ये मूव कर जाएंगे, घूम जाते हैं। ये हाइड्रोलिक पंप इसका लगा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, हमारी कारों में भी लगे होते हैं, तो इसी तरह से यहाँ लगा है। ट्रैक्टर के नीचे के पार्ट्स में देखेंगे आप, बहुत सारा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। और अब ट्रैक्टर्स में मेन चीज़ ये है कि इनको आपको मोड़ने के लिए कोई विशेष ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा होगा आजकल खेतीबाड़ी में बेटियाँ भी बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं और ट्रैक्टर्स को बहुत अच्छे से ऑपरेट करती हैं वो। अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी एक तरह से चेंजेस आ गए हैं। बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं जिनको आप देखेंगे कि डिमांड्स में हैं, और ये कोई ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये महिंद्रा कंपनी के ट्रैक्टर्स हैं और इन्होंने बहुत सारे फीचर्स चेंज किए हैं इसमें। तो जब भी आप लें तो ये ज़रूर देख लें कि आजकल के ट्रैक्टर्स में हाइड्रोलिक है ना या पावर स्टीयरिंग है कि नहीं। ये पावर स्टीयरिंग का एक फीचर है, इसमें ये किसी तरफ मोड़ेंगे तो ये उसी तरफ उसको पंप करेगा, ठीक है। आप देखेंगे मजबूत सॉफ्ट के साथ में, पहले ट्रैक्टर्स कहते टूट जाते थे बीच से, अब इन ट्रैक्टर्स में एक सॉफ्ट दे दी गई है बहुत मजबूती के साथ, जो कि इनको जोड़ के रखती है, ठीक है। और ट्रैक्टर्स में एक ख़ास बात और है, यहाँ पर देखेंगे आप कि जो इनकी लिफ्ट है, लिफ्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। लिफ्ट में ऐसे चेंजेस हैं कि जो पहले पावर्स थी लिफ्ट को पिक करने की, बहुत फास्ट और बहुत ईजीली हो जाती है अब, है ना। बाकी फीचर्स मैक्सिमम देखिए, ये ट्रॉली को हैंग करने के लिए इसका हैंगर जो है वो एज इट इज ऐसे ही लगाया गया है। और बाकी के टायर्स, ये जो टायर्स का डिज़ाइन है ये हैरान करने वाला है, और ये मैक्सिमम गाड़ियों में तभी मिलता है जब लोडिंग हो या इन्हें दलदल या कीचड़ में चलने की ज़रूरत होती है। तो इसकी जो इसे कहते हैं गुड्डी, जो ये गुड्डी है ये बहुत गहरी और डीप बनाई जाती है ताकि ये फिसले नहीं और आगे पकड़ बनाए रहें। इसी तरह से आगे के टायर्स में आप देखेंगे लाइन में क्लियरेंस रहे, लाइन ये ग्रिप बना करके चलें, तो ये लाइंस के लिए टायर में डिज़ाइन दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। आगे देख के बताइए कैसा है।